गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में में आपने पढ़ा था बीजीय व्यंजकों के गुणन एक पदी से त्रिपद का। यानी कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि एक कोई एक पद हो, जैसे कि x है या y है या z है या कोई भी एक पद हो, एक्स स्क्वायर है, ये सब क्या है, एक पद है। तो इस एक पद में कैसे त्रिपद से गुणा करते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी हो जाए, ये त्रिपद है। तो इसको कैसे गुणा करेंगे, या फिर ये y हो गया और यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको दे दिया जाए b प्लस सी प्लस डी, इसको गुणा करना हो। तो ये सभी चीजें हमने किस में सीखा था, पिछली क्लास में सीखा था। तो एक गुणा करके मैं दिखा देता हूं, फिर आप आगे इस पे करना, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में करा था, जैसे ये एक पद है और ये त्रिपद है, तो इन दोनों को कैसे गुणा करेंगे ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि इनको कैसे गुणा किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को गुणा करेंगे a के साथ, ठीक है। तो x गुणे a हो जाएगा, फिर प्लस है यहाँ पे तो प्लस ले लेंगे। फिर अब इस x को गुणा करेंगे b के साथ तो x गुणे b हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर x को गुणा करेंगे c के साथ x गुणे c। अब इसे गुणा करके लिख देंगे, वो आंसर हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है। ये हमने पिछली क्लास में करना सीखा था कि कैसे एक पद को त्रिपद के साथ जो है गुणा किया जाता है। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था, क्लियर है ना सभी बच्चों को, एक बार बताइएगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि एक पद को त्रिपद के साथ कैसे गुणा किया जाता है। इसी बात पे एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे, सॉल्व करके बताइएगा कैसे करेंगे। जैसे y को गुणा करना है 5y माइनस जेड प्लस 1 के साथ, ये भी त्रिपद है। इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जहां माइनस रहता है वहां माइनस आता है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चैट सेक्शन में आंसर बताना है, सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। चैट सेक्शन में सभी बच्चे सॉल्व कीजिए इसे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। y को गुणा करना है 5y माइनस जेड प्लस 1 से, यानी y यहाँ पे एक पद है और 5y माइनस जेड प्लस 1 जो है त्रिपद है। इन दोनों को गुणा करना है, सभी बच्चे करेंगे जल्दी से। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, आंसर आ रहा है आप लोगों का। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा एक बार सभी बच्चे। तो हम पहले गुणा करेंगे y को 5y से, तो यहाँ पे हो जाएगा y गुने 5y। अब यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब फिर हम y को गुणा करेंगे z के साथ तो y गुने z हो गया। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब फिर हम गुणा करेंगे y को 1 के साथ तो क्या आएगा, y ही आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, y में y से गुणा होगा तो y स्क्वायर, और इधर में 5 हो जाएगा तो 5y स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, y में z से गुणा होगा तो yz हो जाएगा, प्लस y है तो y। ये आपका उत्तर हो गया। मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, और ये चीजें आपने पिछली क्लास में करना सीख लिया था। क्लियर है सभी बच्चों को। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का एकदम सही जवाब आया है। वेरी गुड, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है। तो ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था कि एक पद को त्रिपद के साथ कैसे गुणा करते हैं। चलिए, तो एक इसी पे रिवीजन पे आधारित एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर जो है पोल सेक्शन में आपको करना है। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान रहे, सभी बच्चों को आंसर करना जरूरी है।
तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे जरूर सॉल्व करें। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। क्या है, y को गुणा करना है 2y माइनस जेड प्लस 1 के साथ। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए इसे। देखिए कॉपी पे सॉल्व कीजिए तभी आंसर कीजिए, ऐसे तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है। कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल में आंसर कीजिए। सभी बच्चे कोशिश जरूर कीजिए। देखिए कोशिश करेंगे आपका आंसर एकदम सही होगा। सिर्फ एक बच्चे का ही गलत आंसर आया है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चों को कोशिश करना है। देखिए गलत होगा कि सही उसकी चिंता नहीं करना है, गलत होगा कि सही उसकी चिंता करना ही नहीं है। ठीक है, और 10 सेकेंड है, और 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, और 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें इसे गुणा करना है तो हम पहले y से गुणा करेंगे 2y को, तो y गुने क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इसी y को गुणा करेंगे z के साथ, तो y गुने क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो प्लस लगा देते हैं। अब y गुने 1 होगा तो y होगा। अब सॉल्व करते हैं, y में y से गुणा करेंगे y स्क्वायर, 2 है तो 2y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस y में z से गुणा करेंगे yz, प्लस y है तो y। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 2y स्क्वायर माइनस yz प्लस y। एकदम आसान था। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है बाबू, एक बार y टाइप कर दीजिए, डाउट है तो n टाइप कीजिए। तो ये वो क्वेश्चन था जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, समझा था, वही क्वेश्चन था। ठीक है, इन चीजों को हमने पिछली क्लास में पूरे डिटेल में समझ लिया था। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, अगर नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2y स्क्वायर माइनस yz प्लस y। आज का हमारा टॉपिक है बीज्य व्यंजक के गुणन द्विपद से बहुपद का। द्विपद से बहुपद का यानी कि एक द्विपद दिया गया हो और एक बहुपद दिया गया हो तो उसको कैसे गुणा करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए, बहुत आसान है क्योंकि अब जो आपने पढ़ लिया ना उसी को यूज करना है। जैसे मैं आपसे केवल ये बोल दूं, ठीक है, a प्लस बी को आपको गुणा करना है x से, आप कर देंगे। फिर मैं बोलूं कि a प्लस बी को गुणा करना है y से, आप कर देंगे। एक बार करिए तो सभी बच्चे, एक बार इसे सभी बच्चे गुणा कीजिए तो बताइए क्या आता है। ऑप्शन ए 1 में क्या आता है और ऑप्शन बी में क्या होता है, बताइएगा सभी बच्चे, इसे करिए और बताइए तो क्या आता है। 1 में क्या आता है और बी में क्या आता है, गुणा कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड, तो 1 में क्या आएगा, 1 में x से पहले गुणा करेंगे b में तो एक्स बी हो जाएगा, प्लस x में a से गुणा करेंगे तो x a हो जाएगा। इसी प्रकार y में गुणा करेंगे b से तो क्या हो जाएगा, y b हो जाएगा, प्लस फिर y से गुणा करेंगे a में तो y a हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा करने आपने सीख लिया है,
ये गुणा करना आपने सीख लिया, इससे आगे पीछे नहीं है। पहले आप वाई ए प्लस वाई बी भी लिख सकते हैं, आप एक्स ए प्लस एक्स बी भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अगर आपको गुणा करने आता है तो इसी को प्रयोग करके आप एक और गुणा कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी को, यानी ये क्या है, एक द्विपद है, ये क्या है, एक द्विपद है, इसको गुणा करना है एक दूसरे द्विपद से, x प्लस वाई से, ये भी एक द्विपद है। यानी एक द्विपद को हम दूसरे द्विपद से गुणा करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक बहुपद आएगा। तो हम इसको ये समझेंगे कि पहले हम a को गुणा करेंगे किससे, x प्लस वाई से, फिर हम क्या, जैसे x प्लस ए से, पहला चरण क्या होगा हमारा, a का गुणा करेंगे x प्लस वाई से, क्या लिखेंगे, a गुने x प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद इसी में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब b को गुणा करेंगे किससे, x प्लस वाई से, और जो आएगा उसे लिख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर a को x प्लस वाई से गुणा करेंगे तो a x प्लस ए वाई हो जाएगा, अब प्लस है तो फिर b x प्लस बी वाई हो जाएगा, और ये आपका उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यहाँ पे कम स्पेस में मैंने बताया, आपको नहीं समझ में आया होगा, दूसरे पेज में बताता हूं, आपको अभी समझ में आएगा। जैसे a प्लस बी क्या है, एक द्विपद है, और इसको गुणा करना एक अलग से दूसरे द्विपद से x प्लस वाई से। तो मैंने कहा कि पहले इस a से इस द्विपद में पूरा पूरा गुणा कर दीजिए, ये पहला स्टेप है आपका, कि a को गुणा कर दीजिए किससे, x प्लस वाई से। अब a से हो गया, तो अब b को लेके आइए, प्लस कर दीजिए यहाँ पे, अब b को गुणा कर दीजिए x प्लस वाई से, तो b गुणे x प्लस वाई हो गया। समझ रहे हैं आप लोग, यानी पहले मैंने a से गुणा किया x प्लस वाई में, फिर मैंने b से गुणा किया x प्लस वाई में, जो आएगा उसको जोड़ देंगे। तो देखिए मैं यही कर रहा हूं, तो मैंने a को गुणा करूंगा x से तो आएगा a x प्लस a को गुणा करूंगा ए वाई से तो क्या होगा, a वाई हो गया। अब इसे गुणा करते हैं, प्लस b को x से गुणा करेंगे तो b x, और फिर b को गुणा करेंगे y से तो क्या आएगा, प्लस बी वाई। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, यानी कि हमने पहले से जो सीख रखा है ना, उसी का उपयोग करना है, कुछ भी नया नहीं है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, एक बार बताइएगा, एक बार सभी बच्चे बताएंगे, समझ में आ रहा है। चलिए मैं एक बार और बता देता हूं, अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है तो देखिए, एक है ए प्लस एक है बी, ये एक द्विपद है, ठीक है, और फिर एक और द्विपद है, ठीक है, एक और द्विपद है एक्स, ठीक है, प्लस वाई, ठीक है, यानी ये दो द्विपद है, एक है ए प्लस बी और एक है एक्स प्लस वाई। तो मैंने कहा कि इस ए को पहले हम एक्स प्लस वाई से गुणा करेंगे, ए को क्या करेंगे, पहले हम एक्स प्लस वाई से गुणा करेंगे, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्लस, इसमें बी को गुणा करेंगे एक्स प्लस वाई से, ठीक है। अब देखिए ए में एक्स से गुणा करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, ए को वाई से गुणा करेंगे तो ए वाई हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, बी को एक्स से गुणा करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, अब फिर बी को वाई से गुणा करेंगे तो बी वाई हो जाएगा, और ये आपका हो गया उत्तर। अभी सभी बच्चों को क्लियर है, आसान है एकदम। तो यही चीज यहाँ पे भी बताया गया है, आप स्क्रीन पे देखिएगा, a प्लस बी है, इसमें गुणा करना है x प्लस वाई से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो पहला काम करेंगे, a से गुणा करेंगे x प्लस वाई में, जो यहाँ पे किया गया है, a से गुणा किया गया है x प्लस वाई में, फिर प्लस किया गया है, अब b को गुणा करेंगे किससे, x प्लस वाई से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस ए वाई, आप प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर बी एक्स प्लस बी वाई, तो जो कि आपका आंसर है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है बाबू तो आप एन टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को।
अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। कहीं पे भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। आसान है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए एक प्रश्न करते हैं, सीखते हैं। देखिए अब ये है प्रश्न, ये क्या है, एक द्विपद है और ये भी एक द्विपद है, इनको गुणा करना है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं -2y-1, बीच में गुणा का चिन्ह और 2y + z, ये हम लिख सकते हैं। हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम पहले क्या करेंगे, अब हम पहले करेंगे ये कि 2y -2y से गुणा करेंगे 2y + z में। तो पहला स्टेप क्या है, -2y से गुणा करेंगे 2y + z में, कर दिए। प्लस अब हम -1 से गुणा करेंगे किस में, -1 से जो है गुणा करेंगे किस में, यहाँ पे 2y + z में। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम इसके बीच में गुणा कर देंगे तो क्या बचेगा, -1। तो इसको मिटा के हम सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1। बात समझ में आया, क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना सभी बच्चों को। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने आपको आता है, -2y से पहले 2y को गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2y गुने 2y, यहाँ पे फिर माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा माइनस, तो 2y गुने z हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए 1 से गुणा होगा 2y तो यहाँ पे -2y आएगा, और फिर प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, z आएगा। ये हमने कर दिया। अब इसको गुणा करके आपको सिंपली लिख देना है, -2y और +2y में गुणा होगा तो क्या आएगा, -4y² आएगा, माइनस 2 तो होगा तो 4y हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है 2y - z, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। एक चीज और, यहाँ पे देखिए आप इसे जोड़ सकते हैं, -4y -2y कितना हो जाएगा, -6y, तो -4y²। अब ये दोनों जुड़ जाएगा ना, -4y और -2y कितना हो जाएगा, -6y - z। तो ये आपका अब उत्तर हो गया, फाइनल उत्तर z। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लंबा है, आपको ध्यान से चीजों को 1 बाय 1 करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। क्लियर है, अच्छा ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से बताता हूं, मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल से बताता हूं। इसी चीज को मैं देखिए दिखाता हूं आपको। देखिए हमें -2y - 1 को गुणा करना था 2y + z से। मैंने कहा इसको हम ऐसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। इसके बाद मैंने कहा कि -2y से हम पहले गुणा करेंगे 2y + z में, -2y से गुणा करेंगे 2y + z में, पहला स्टेप हो गया। अब फिर -1 से गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे किस में, 2y + z में। ठीक है, अब देखिए हम इसे जब सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, -2y में 2y से गुणा होगा, -2y में 2y से गुणा होगा, और फिर प्लस में माइनस से गुणा होगा तो -2y + z आएगा, और फिर माइनस में यहाँ 2y से गुणा होगा, -1 में 2y से गुणा हुआ, फिर -1 में z से गुणा होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, सिंपल। तो आपको जो है इन सब चीजों को जो है ध्यान देना होगा, तब जाके आप इसे कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, तब जाके आप इसे कर पाएंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अच्छा चलिए मैं कुछ और एग्जांपल आपको कराता हूं, मैं कुछ और एग्जांपल आपको कराता हूं। एक एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा, जैसे ये एक एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। ये एक एग्जांपल है, x + 1, इसको गुणा करना है z + 3 से। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे पहले समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे इस x से हम गुणा करेंगे z + 3 में, पहला स्टेप है ये। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि इस 1 से गुणा करेंगे हम z + 3 में, ये हमारा दूसरा स्टेप है। ठीक है, पहले हम x से गुणा करेंगे z + 3 में, फिर हम 1 से गुणा करेंगे z + 3 में। यहाँ पे जोड़ है तो दोनों को जोड़ देंगे। देखिए गुणा करना शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे z + 3 में, तो हमने लिख दिया z + 3। अब इसके +1 है तो +1। ठीक है, इससे किस में गुणा करेंगे, अब दोबारा हम करेंगे z + 3 में। ठीक है, +1 है
अब इसको गुना करेंगे किससे, z+3 में। यही तो दूसरा स्टेप है। ये जो मैंने हरे रंग से लिखा है ये दूसरा स्टेप है, और जो रेड रंग से लिखा है वो पहला स्टेप है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। x में z से गुना करेंगे तो xz प्लस होगा, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है। अब x में 3 से गुना करेंगे तो 3x होगा। अब हरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक में z से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस jd आएगा। 1z आए चाहे z आए, बात एक ही है। अब फिर 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है 3 ही आएगा। 1 गुने 3 बराबर 3 ही आता है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है। अब देखिए दिक्कत कहां से होती है, यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे आपको प्लस था तो यहां पे प्लस था, अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे भी माइनस होता। समझ में आ रहा है। तो जो चीजें जहां पे है उसी तरीके से समझना है। ये यही वाला प्लस जो है यहां पे आया है और यही प्लस यहां पे आया है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, अभी क्लियर है। और एक एग्जांपल कराऊं, बताइएगा। और एग्जांपल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा और एग्जांपल करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है, P-2Q को, ठीक है, P-2Q को आपको गुना करना है -R+S का, -R+S के साथ, ठीक है। तो हम यहां पे पहले क्या करेंगे, हम P से गुना करेंगे -R+S को, ये पहला स्टेप हो गया। P को गुना करेंगे -R+S के साथ। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि -2Q से गुना करेंगे किस में, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा, -2Q से गुना करेंगे। देखिए यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कि P से गुना होगा -R+S में, दूसरा -2Q में गुना होगा -R+S से। तो हम पहला स्टेप ब्लू कलर से लिख रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, P से गुना करना है आपको -R+S में, पहला स्टेप हो गया। अब फिर -2Q से, अब इसको हरे से लिख रहा हूं, -2Q को गुना करना है कितने में, -R+S में। यही सॉल्व करना है और ये आपको आता है सॉल्व करने, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस, अब पी में गुना होगा आर से तो क्या होगा PR। अब फिर प्लस में प्लस से गुना होगा, प्लस से प्लस में गुना होगा तो प्लस, अब पी में एस से गुना होगा तो PS, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा प्लस, तो 2Q में R से गुना होगा तो क्या होगा 2Q और R, ठीक है। अब फिर माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा माइनस, तो 2QS, -2QS, ये आपका उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है बाबू सभी बच्चों को, एक बार बताइएगा, क्या सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है ये, बताइएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समय लगता होगा इसमें, क्योंकि ये आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो कोई भी चीज थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो चिंता नहीं करना है, अभी हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चिंता नहीं करना है, एक बार में ये हार नहीं मान जाना है कि हमसे हो ही नहीं रहा है, हमसे हो ही नहीं रहा। अभी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चिंता नहीं करना है किसी भी बच्चे को कि हमें नहीं आ रहा है। अभी इतना ना क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको सब समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5P है, -1 है, इसमें आपको गुणा करना है -2P है, यहाँ पे मान लेते हैं +6 है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। पहले हम इस 5P को जो है गुणा करेंगे किससे, -2P + 6 से। एकदम अलग लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे अलग लिख ही लेते हैं, स्टेप 1 है। 5P को क्या करेंगे, गुणा करेंगे -2P + 6 से। ये पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, -1 है। अब इस -1 से गुणा करेंगे किसमें, -2P + 6 से। तो -1 को गुणा करेंगे -2P + 6 से, ये दूसरा स्टेप है, हमने लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, ऊपर वाले से मतलब ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करने तो आपको आता ही है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5P में -2P का गुणा करेंगे, पहला स्टेप है आपका। तो 5P में गुणा करेंगे कितना से, -2P से, कर दिए। दूसरा स्टेप इसमें क्या जाएगा, 5P में 6 से गुणा करेंगे, करेंगे ना। अब वो बताइएगा, प्लस 5P में गुणा करेंगे कितना से,
6 है। ये रेड वाला खत्म हो गया, अब हरे वाले को सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस में गुना होगा, माइनस से तो क्या आएगा प्लस। अब 1 से गुना करेंगे 2p में, तो 1 गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2p हो जाएगा। अब फिर देखिएगा माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा माइनस, तो 1 में गुना होगा क्या 6 से। अब इसे सॉल्व करके लिख देंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्लस 5p में माइनस 2p से गुना होगा तो 5 दूनी 10 p स्क्वायर, अब माइनस से तो माइनस आएगा, माइनस 10p स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए प्लस है तो प्लस, अब 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30, अब p है तो p, तो 30p हो गया। अब हरे वाले को सॉल्व करते हैं। 1 में 2p से गुना करेंगे तो क्या होगा 2p हो जाएगा, प्लस है तो 2p हो जाएगा, माइनस है तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। तो एकदम क्लियर क्लियर मैंने लिखा है कि आपको 2 चरणों में इसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? दोनों को एक साथ देखिएगा तो मुश्किल लगेगा, जब दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिएगा ना तो एकदम आसान है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने आता है ना, ये वाले क्वेश्चन तो आपने सॉल्व करने सीखे हैं, ये वाले इस टाइप के, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना सीखा है, इसी को तो साथ में कर दिए तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है बाबू सभी बच्चों को? कर सकते हैं सभी बच्चे? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको सॉल्व करना है और चैट सेक्शन में आंसर बताना है। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इंटू माइनस 3x प्लस 6, इसे आपको सॉल्व करना है। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं इंतजार कर रहा हूं पूरी 30 सेकंड का, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। 2x माइनस 1 को गुना करना है माइनस 3x प्लस 6 से। मैं हिंट दे देता हूं, 2x को पहले गुना करेंगे माइनस 3x प्लस 6 में, ये स्टेप 1 होगा। फिर माइनस 1 से गुना करेंगे इसको, ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेप होगा। तो इसे मैं मिटा देता हूं, आप अपने दिमाग से गुना करेंगे ज्यादा सही रहेगा। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। कोशिश करना है सभी बच्चों को, चिंता नहीं करना है, अभी मैं समझाऊंगा। अगर कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होंगी तो चिंता नहीं करना है, मैं सिखाऊंगा। एकदम परेशान नहीं होना है, कोशिश कीजिए, एक बार कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जिनका हो जाएगा वो कॉपी ऑन करके दिखा सकते हैं, कैमरा ऑन करके। गलत आंसर आ रहा है, आप लोग जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं, गलत आ रहा है। जल्दबाजी में आप लोग कर रहे हैं, गलत आंसर आ रहा है। जल्दबाजी में नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, इस 2x को पहले गुणा करेंगे माइनस 3x प्लस 6 से। 2x को गुणा करेंगे पहले किसके साथ, माइनस 3x प्लस 6 के साथ। हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस -1 को गुणा करेंगे किसके साथ, माइनस 3x प्लस 6 के साथ। -1 को गुणा करेंगे किसके साथ, माइनस 3x प्लस 6 के साथ। और इसे आपको सॉल्व करने आता है। ये जो है अब इस ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है, इसे आपको सॉल्व करने आता है। इसको अलग सॉल्व कीजिए, फिर इसको अलग सॉल्व कर दीजिए। ये आपका 2 गो जो है बन गया और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं रेड वाले को पहले सॉल्व करता हूं, इस रेड वाले को। तो 2x में गुणा होगा माइनस 3x से, 2x में गुणा होगा किससे, माइनस 3x से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस करेंगे, 2x में गुना होगा 6 से, 2x गुने 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या बनेगा, प्लस। तो 1 में गुना होगा 3x से, 1 में गुना होगा कितना से, 3x से। अब फिर माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो 1 में गुना होगा 6 से। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6
एक्स, माइनस है तो माइनस एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा, प्लस 1 में 3x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3x हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस में 6 से गुणा करेंगे, माइनस 6 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 12x और 3x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15x। तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस जुड़ जाएगा ये दोनों तो कितना हो जाएगा? 15x माइनस 6। तो ये आपका उत्तर होगा -6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 6। ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये समान पद है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? -6x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगाना आप लोग भूल जा रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? माइनस लगाना नहीं भूलना है, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। माइनस लगाना नहीं भूलना है। चलिए, पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करने का। बहुत सिंपल है, 2p माइनस 1 को गुणा करना है, ठीक है, -3p प्लस 6 के साथ। देखिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो दिक्कत है, आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। आराम से कीजिएगा, मैं पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चों को एकदम आराम से सॉल्व करना है, ठीक है? कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं आप लोगों का। देखिए, हम पहले 2p से गुणा करेंगे -3p प्लस 6 से, ठीक है, ये पहला स्टेप हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा कि -1 को गुणा करेंगे हम -3p प्लस 6 से, ये दो स्टेप में गुणा होगा और आराम से सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक है? तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है, सॉल्व कीजिए। मैं अभी 20 सेकंड के बाद बोल दूंगा, कॉपी पे पहले सॉल्व करना है सभी बच्चों को। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए, कुछ बच्चे एकदम जल्दी जल्दी आंसर करते हैं और उनका ही गलत होता है। आराम से कीजिए बाबू, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए सभी। देखिए, कॉपी पे पेन से सॉल्व कीजिए, तब आंसर कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। तुक्का मारने की कोशिश कीजिएगा, गलत होगा। ईमानदारी से कॉपी पेन से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आपको आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है कि आप लोग कर सकते हैं, आप लोग सीख चुके हैं। ये आत्मविश्वास जो है बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से चीजों को समझिएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है हमारा, पहला स्टेप क्या है हमारा कि हम इस 2p से गुणा करेंगे -3p + 6 में। तो हम लिख देते हैं 2p को गुणा करेंगे -3p + 6 में, और ये सबको गुणा करने आता है, इसको आप गुणा करिए। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? दूसरा स्टेप है कि -1 को गुणा करेंगे हम -3p, -1 को गुणा करेंगे -3p + 6 में, और ये दोनों ही गुणा आपको आता है, अलग अलग अगर आपको करने को दिया जाए। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा क्या? 2p से गुणा हो जाएगा कितना में? 3p से। ठीक है, अब देखिए इस प्लस से गुणा करेंगे अगर इसमें प्लस में तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो अब 2p में गुणा करेंगे कितना से? 6 से। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे हरे वाले को सॉल्व करते हैं, तो माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? प्लस। तो 1 में गुणा होगा कितना से? 3p से। अब फिर माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस। तो 1 में गुणा होगा कितने से? 6 से। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 में 3 से गुणा होगा तो 6p², अब माइनस है तो -6p², अब प्लस है तो प्लस, अब 2 में 6 से गुणा होगा तो कितना होगा? 12p। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, अब देखिए 1 में 3p से गुणा करेंगे तो 3p हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6। अब मैंने आपको बताया था सेम पद को जोड़ देते हैं, 12p प्लस 3p जुड़ जाएगा तो -6p², और ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 15p। अब -6 है तो -6, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, -6p² + 15p - 6। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको बस थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है, चीजें आपको आती हैं, बस एक साथ दो क्वेश्चन के बराबर ये है। ठीक है, एक साथ दो चीजें आ जा रही हैं इसलिए आपको टफ लग रहा है, एक्चुअल में ये टफ है नहीं। ठीक ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए, अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ध्यान से आपको करना है। ठीक है, आपको ध्यान से इसको कोशिश करना है, आप कर सकते हैं। जैसे -x² है, अब -x है, क्या है? -x² -x, इसमें आपको गुणा करना है 3x - 1 से, +1 से कर दीजिए, +1 से। तो हम फिर वही नियम लगाएंगे, क्या करेंगे? पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि -x² से गुणा करेंगे पहले इन सब में, 3x + 1 में। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? -x से गुणा करेंगे हम 3x + 1 में, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा, हरा वाला। पहला स्टेप को मैं रेड से लिख रहा हूं, पहला स्टेप क्या है कि -x² को गुणा करना है किससे? 3x + 1 से, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि -x को गुणा करना है 3x + 1 से, हमने कर दिया। अभी से सॉल्व करके लिखिए और आंसर बताइए सभी बच्चे। तो आपको इसके आगे का सॉल्व करके आंसर बताना है, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को, सभी बच्चे को कोशिश करना है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड,
कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, विश्वास कीजिए खुद पे, आप लोग कर सकते हैं। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम इस पहले स्टेप को गुणा करते हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, आपको पता है। तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो एक्स स्क्वायर में गुणा हो जाएगा, पहला स्टेप 3x से हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है इसका, अब माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा होगा प्लस में, तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर में गुणा होगा 1 से। अब देखिए हरा वाले को सॉल्व करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो माइनस, तो एक्स में गुणा होगा 3x से। अब फिर माइनस में गुणा होगा प्लस से तो माइनस एक्स में गुणा होगा 1 से। सॉल्व करके लिख देते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो 3x क्यूब हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको माइनस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स है तो एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला जो है आपका उत्तर हो जाएगा, ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान है, आपको चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस है जी, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। हाँ ये देखिए एक चीज यहाँ पे जोड़ सकते, ये जुड़ेगा, देखिएगा -3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1x स्क्वायर है, और यहाँ पे -3x स्क्वायर है, तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ये जो सेम सेम रहता है ना इसको जोड़ देते हैं, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, -x स्क्वायर और -3x स्क्वायर दोनों जुड़ के -4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे, जैसे -p स्क्वायर है, -p है, इसको आपको गुणा करना है 3p + 1 से। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर बताना है। पूरे 3 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोशिश सभी को करना है, देखिए कोशिश नहीं करेंगे ना तो सीख नहीं पाएंगे, कोशिश करना जरूरी है। आप गलत ही सही, लेकिन जब कोशिश करेंगे ना तो उससे आप सीखेंगे। तो चिंता नहीं करना है, आपको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको बस बात माननी है, जैसे आपको कहा जा रहा है, कोशिश करनी है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। अभी बहुत समय है, आराम से सॉल्व कीजिए, और 2 मिनट, मैं आपको और 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। जब कॉपी पे सॉल्व हो जाए, आंसर मिला लीजिएगा, तब पोल में आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, देखिए ऐसे कीजिएगा तो गलत होगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर कीजिए, तब जाके सही होगा।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को करना है, एकदम प्रयास करना है। गलत होगा कोई बात नहीं, मैं हूं ना सिखाने के लिए। कोशिश करना है सभी बच्चों को, कोशिश नहीं छोड़ना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसे, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, हम पहले माइनस पी को गुणा करेंगे किसके साथ? 3p प्लस 1 के साथ। लिख देते हैं, माइनस पी स्क्वायर को गुणा करेंगे किसके साथ? 3p प्लस 1 के साथ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में? सेकेंड स्टेप में माइनस पी को गुणा करेंगे हम लोग 3p प्लस 1 के साथ। माइनस पी को गुणा करेंगे 3p प्लस 1 के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं, रेड वाले को रेड से। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में माइनस से गुणा होगा माइनस, तो पी स्क्वायर गुणा हो जाएगा 3p से। फिर यहाँ पे माइनस आएगा तो पी स्क्वायर गुणा हो जाएगा 1 से, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब ब्लू वाले को सॉल्व करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो p में गुणा होगा 3p से, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो p में गुणा होगा 1 से। सॉल्व करते हैं इसको, रेड वाले को देखिए, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? 3p क्यूब हो जाएगा, माइनस 3p क्यूब हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1p स्क्वायर है, तो जोड़ देंगे माइनस 3p क्यूब को माइनस 1p स्क्वायर और माइनस 3p स्क्वायर कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा। माइनस p है तो माइनस p है, तो इसका उत्तर किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन बी से। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से देखना था, जब तक ध्यान से आप नहीं देखोगे तो सॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर को जोड़ेंगे तब जाके माइनस 4p स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जिन भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, आप लोग रुकेंगे और पूछने के बाद ही क्लास एंड करेंगे। चलिए, वन डाउट है